इस्लाम क्या कहता है वो सुन लें, ताकि मुआशरे में मुशायरे का मेयार मालूम हो जाए, इस कल्चर को, मुशायरे की अहमियत, हुजूर के ज़िक्र की अहमियत मालूम हो जाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में वो जब ईसाई मर गया ना, तो उसका एक 8 साल का बेटा था, अपनी माँ के करीब आके लिपट के बोला, अम्मी इतने बड़े शहर में जब तक मेरा बाप जिंदा था मैं भूखा नहीं सोता था, बाप मर गया तो तूने अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया, तुझे 2 रोटियां मिलती रहीं, एक रोटी तो खुद खाती, एक मुझे देती थी, एक रोटी तो खुद खाती थी, एक मुझे देती थी। ऐ मेरी माँ, अब तो ये नौबत आई है कि तेरी गरीबी, तेरे कपड़े फट गए, उरियानियत तेरी अलामत बन गई और तू इतनी कमज़ोर हो गई कि बाहर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती है। ऐ मेरी माँ, तो क्या मैं इतने बड़े शहर मदीना में भूखा मर जाऊँगा? याद करें, अगर आप मुसलमान हैं और आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इसको समझ लें, खुदारा समझ लें, वरना हालात बड़े अच्छे नहीं आएंगे। आप उनको घूर घूर कर देखेंगे, आपके यहाँ वो एक शख्स पड़ोस में है, वो उसे आप तकलीफें देंगे तो कहीं आप भी 200 घर की आबादी में अकेले हैं। उसके घर में कुरान रखा हुआ है, उसके घर में हुजूर की बरकतें रखी हुई हैं, उसको भी लोग घूर घूर के देखेंगे। आपका काम क्या है? जो गरीब नवाज सरकार ने दिया है, मोहब्बत बांटना आपका काम है। गरीब नवाज के खलीफा आए, अभी 4-5 दिन पहले मैं उनकी मदार शरीफ पर गया था, सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी। वो मालूम है यार कितनी मोहब्बत इंसानों से करते थे, इंसानों से क्या वो जानवरों से करते थे। 12 कोस के फासले पर एक बाजार थी, सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी बाजार गए और बाजार से चीनी खरीद के ले आए। जब चीनी लेके घर वापस आए तो फिर कुछ देर के बाद अपनी मुट्ठी में चीनी रखा, यूं घर से 12 कोस बाजार की तरफ जा रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहा हूँ। बोले अभी तो आए हो, बहुत दूर है, 12 कोस के फासले पर फिर बाजार जा रहे हो? तो शेख सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी फरमाते हैं, बाजार चीनी लाने के लिए गया था और फिर दोबारा जा रहा हूँ। बोले क्यों? ये मुट्ठी में क्या है? बोले इसमें चीनी है, इसे वापस करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जब झोला मैंने घर में पलटा तो उसमें से चूंटी निकल आई, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ, इस चूंटी को मैंने उसके ख़ानदान वालों से अलग कर दिया है। मैं डर गया कहीं चूंटी के घर उजड़ गया तो मेरा घर न उजड़ जाए, बस मैं इस चूंटी को चीनी समेत उस बनिए की दुकान पे वापस करने जा रहा हूँ। बोले मुझे गरीब नवाज ने यही मिशन सिखाया है। अल्लाह अकेले आके 90 लाख लोगों को हुजूर का दीन सिखा दिया। हम 90 लाख मिलके 9 आदमी को मिसवाक करने का तरीका न बता पाए यार। खाली पत्थरबाजी, खाली गालियाँ, खाली फहश। मुसलमानों के लड़के गैर मुस्लिमों के यहाँ चले जाते ना, अपनी बहन बेटियों को अंदर भेज देते हैं, भाग जाओ वरना इज्जत के लुटेरे आ गए हैं। अल्लाह, पहले के दौर में लोग कहते थे यार मुझे मंडी जाना है, बोले चलो, बोले लेकिन मेरी जवान बेटी है उसे किसके हवाले करूं? तो लोग कहते थे तेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले अपनी बच्ची मुसलमानों के हवाले कर दे, तेरी अपनी बेटियों से ज्यादा वो तेरी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, ये एक स्टिकर हमारा ये था, हम पर लगा था, एक पहचान हमारी ये थी। अब सब कबाड़ा हो गया। कितना खराब करेंगे हुजूर के दीन का चेहरा? जवाब देना पड़ेगा। बात मुझे ख़त्म करनी है, आपको तकलीफ न हो, नात के मुशायरे की फ़िज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर की दास्तान है। वो बच्चा कहता है माँ तेरे अंदर पैरों में ताकत थी तो तू जो है झाड़ू पोछा लगाती थी, तो फिर एक रोटी मुझे एक तुझे मिल जाया करती। कारी साहब देखें, बड़ी बात है, इन मदरसे के तलबा इकराम को आइडियल बनाएं और इनको भी चाहिए हुजूर के किरदार को अपना आइडियल बनाएं। समझे मेरी बात को? तो वो लड़का कहता है मेरी माँ इतने बड़े शहर में क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मेरा कोई नहीं है जो मुझे खिला दे। मेरे चचा के जो बच्चे हैं ना, मुझे घूर घूर के देखते हैं, जब वो कुछ खाते हैं तो मैं पहुंचता हूं तो मुझे थूक देते हैं, मेरे चेहरे पर भगा देते हैं। ऐ मेरी माँ भूखे मर जाऊंगा इतने बड़े शहर में, कोई है नहीं जो इस गरीब को पाले, कोई है नहीं जो इस गरीब का सहारा बने। माँ ने कहा बेटे तेरे मुकद्दर में भूखा मरना लिखा है। बोले इतने बड़े शहर में भूखा मर जाऊंगा? तब माँ ने कहा बेटे तुझे एक शख्स है मदीने में जिसका कोई नहीं वो उसका है। इशारे की ज़बान समझने वाले लोग हैं, खुश हो जाओ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। उस नुस्खे कीमिया को किरदार मुस्तफ़ा कहते हैं। इसे भूल गए तो दुनिया हमें भूल गई। बहन बेटियों के चेहरे से नकाब खींचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर लोगों की दाढ़ी टोपी नोची जा रही है, कुरान जलाए जा रहे हैं, मस्जिद के मीनारे उतारे जा रहे हैं। आवाज़ नहीं, मीनारे की बात कर रहा हूँ। हालात बड़े ख़राब हमने अपने बदअमली से कर दिए हैं। सुने, वो कहता है कि ऐ मेरी माँ कौन है मदीने में? तो माँ कहती है एक शख्स है जो यतीमों का भी सहारा है।
बोलो 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 यार सुभान अल्लाह। एक शख्स है, खुश हो जाओ तुम्हारे नबी की बात हो रही है। तुम्हारी कंपनी में जो सामान बनता है उसकी तारीफ करते हैं तो तुम्हारा पूरा घर खुश हो जाता है। तुम्हारे मोहल्ले में किसी की शादी होती, लोग कहते हैं इंतजाम बहुत अच्छा था, तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है। तुम्हारी बहन बेटियां ससुराल जाती हैं और ससुराल वाले कहते हैं भाई आपकी बेटी जब से मेरे मोहल्ले में आई है बहुत अच्छा माहौल है, आप खुश हो जाते हैं। अजीब बात है, अपने फैक्ट्री से निकलने वाले सामान की तारीफ सुन के खुश होते हो। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दों को अता फरमा दे। सारा 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 सेहरा इन्हीं के सर बांधिएगा। आज ये नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो फिर हम लोग भी नहीं होते। आज ये नहीं है हमारी वजह से कि तुम हो तो हम जा रहे हैं, और अगर ये शुरू से नहीं होते तो हम भी नहीं होते। समझ रहे हैं, हमारे लिए चले गए हैं। तुम आबाद रहो, तुम खुश रहो, हम जा रहे हैं। आइए दोस्तों, उन तक कुछ पहुंचा नहीं सकते तो सुभान अल्लाह की नेमतें पहुंचा दे। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरी माँ कौन है मदीने में, तो माँ कहती एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। हर तरफ से आवाज है, एक है जिसे, ऊंची बोले, जिसे अपने नबी का नाम सुन के दोनों हाथों को उठा के बोलो, एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। वो गरीबों का सहारा है, वो यतीमों का सहारा है, वो भूखों का सहारा है, वो प्यासों का सहारा है। मेरे अच्छा, मैं कबूल कर रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मना फरमाते थे, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से पहन ले रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मना फरमाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये सेहरा मुझे पहनाया गया तो मैं सब में अच्छा हूँ। मैं सबसे बरतर इंसान उस वक्त हो जाऊँगा जब मेरे सामने ये सबसे आला लोगों में शामिल हो जाए। दुआ करो अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मुजाहिद मिल्लत सरकार इसे पहनते थे और खुश होते थे, चूमते थे, और जब कोई जल्दी उतारता उसे मना फरमाते, बोले नहीं नहीं, गुलाब के फूलों में हुजूर के पसीने की महक पाई जाती है। मैं इसीलिए कबूल किया, अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये बात अपनी जगह पर है। दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न को सलामत रखे। माँ कहती है बेटा एक है मदीने में जो गरीबों का सहारा है, जिसे आमीना का, जोर से बोले, आमीना का, आमीना का लाल कहते हैं। बेटे ने कहा ये कौन है? कहा ये वो है जिसका कोई नहीं, ये उसके है। तो बेटे ने कहा माँ सिंपल के तौर पर बताओ कि ये गरीबों से मोहब्बत करते हैं। तब बेटे को माँ ने कहा बेटे मैं सिंपल बताऊं, एक तारीख बताऊं। एक मरतबे वो नबी अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे, एक औरत दरवाजे पर आई, उसने कहा ताल मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आओ, इधर आओ, ए मुसलमानों के नबी इधर आओ। तो मेरे आका को तकलीफ नहीं हुई, मेरे आका उठे और उस औरत के पास चले गए। जब उस औरत के पास गए तो गर्मी मदीने शरीफ में बहुत ज़्यादा थी, वो धूप में खड़ी थी और हुजूर को धूप में खड़ा कर दिया। अरे मोहम्मद यहीं खड़े रहो। मेरे आका खड़े थे, वो औरत कुछ कहे जा रही थी, हुजूर सुन रहे थे। बहुत देर तक हुजूर खड़े थे और हुजूर के जो गुलाम थे वो परेशान थे। परेशानी की वजह ये थी कि जिस औरत ने हुजूर को बुलाया था वो पागल थी। समझ गए? वो पागल थी। बहुत देर के बाद उस औरत ने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने गुलामों के पास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस पलटे ना तो उमर फारूक आज़म खड़े हो गए। खड़े होकर बोले आका इतनी देर तक कहाँ धूप में खड़े थे आप? हुजूर ने फरमाया उस औरत के बुलाने पर गया था। मेरे आका फरमाते हैं सुन उमर क्या बात है? उमर फारूक आज़म कहते हैं हुजूर जिस औरत ने आपको बुलाया था वो पागल है, पागल। पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। बच्चा कहता है ये गरीबों से मोहब्बत करते हैं? तो माँ ने कहा बेटे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। कहा भूखा हूँ खाना देंगे? कहा बिल्कुल देंगे। तो बेटा कहता है उनका पता तो बता सही। आया तुम्हारे नबी का पता ढूंढ रहा है। आया
अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारे नबी का पता ढूंढ रहा है। चांद पर जाने वाले भी नबी के पते को ढूंढ के गए, हम ज़मीन पर चल नहीं पा रहे हैं किरदार मुस्तफ़ा की नेमतें पा करके। बच्चे को माँ ने जब हुजूर का पता बताया तो एक जुमला ये भी कहा माँ ने, बेटे जा तो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले जा तो रहा है, लेकिन मेरे बेटे सुन, वो उसी को खाना देते हैं जो उनका धर्म कबूल करता है, उसी को रोटियां देते हैं जो उनके मजहब को फॉलो करता है। मेरे बेटे तू कहाँ जा रहा है? बेटे ने कहा ये माँ उनका सिस्टम मुझे कबूल नहीं है। अगर वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं, भूखों से मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें किसी का मजहब नहीं पूछना चाहिए। समझ गए ना? किसी का धर्म नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल मेरी माँ उनका पता तो बता सही। हुजूर का पता हुजूर की शहर की उस औरत ने अपने बेटे को बताया। अब वो बच्चा कहाँ आ रहा है? हुजूर की बारगाह में खाना मांगने, जिसने पूरी कायनात को खिलाया उससे खाना मांगने आ रहा है। शायर ने कहा मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। और यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। हुजूर के नाम पर जरा एक नारा लगाएं मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह। खड़े होकर लगाएं नारा, खड़े होकर। अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला निज़ामी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। ऐसे ऐसे शोरा किराम इकट्ठा हुए हैं, ये 20-20 साल में इकट्ठा नहीं हो पाते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। बच्चा हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के सामने बैठे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तड़प गया। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी थी, कभी ऐसे चश्माने नूर न देखे, कभी ऐसे लब रुखसार न देखे, कभी ऐसी समात नूर न देखी, कभी ऐसा ज़क़न मुबारक न देखा, कभी ऐसा सदर मुबारक न देखा, कभी ऐसी उंगलियां न देखी जिसके बारे मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह अल्लाह। मेरे आका को देखा तो दंग रह गया। एक शख्स ने कहा कि क्या चाहता, क्या देखता है? कहता है कि मैं हुजूर से मिलने आया हूँ। तो उसने कहा हुजूर यही हैं। बच्चे ने कहा चुप रहो, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। इनकी आंखें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल की आंखें हैं, इनके होंठ बताते हैं कि अल्लाह के रसूल के होंठ हैं, इनकी पेशानी बताती है कि अल्लाह के रसूल की पेशानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा हुजूर के करीब बैठ गया। मेरे आका फरमाते क्या बात है? उसने कहा एक ज़रूरी काम से आया हूँ, लेकिन एक मुआयदा पहले कर ले। मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूँगा, मैं मज़हब कबूल नहीं करूँगा। मेरे आका फरमाते मज़हब कबूल करना अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, तौफीक हो चाहे तो कबूल कर ले। देखे नहीं आपने, अल्लाह ने हम जैसे फ़कीरों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कुरान छूने की भी तौफीक नहीं है। सही है कि नहीं है? ये नेमतें हम जैसे फ़कीरों के हिस्से में आई है। ज़रा मोहब्बत से कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़ोर से ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करो। ये नेमतें हमारे हिस्से में आई है, सुभान अल्लाह। गरीबों की खिदमत करना हमारे हिस्से में आया है, सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहता है कि मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूँगा, फिर अगर कंप्रोमाइज़ है तो मैं अपनी बात रखूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे ना 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 ना, तुझसे किसने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा? ये तो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पर मौकूफ़ है। ये बता मेरे बेटे, ये बता तू किस लिए आया है? बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे, जोर से बोले। अभी शुरुआत है, मैंने करीब करीब सलाम भी नहीं किया, दुरूद भी नहीं पढ़ा। इतना अच्छा आप सुनते हैं कि मेरा दिल कह रहा है मैं 3-4 दिन इसे सुनाता रहूँ आपको। हाँ, खुदा कसम मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बिजी आदमी हूँ और आप लोगों के नालैन की बरकतों से कुबारी का नाम बड़ा सुना। मैंने ज़िंदगी में कारी साहब एक जलसा किया था इधर, क्या नाम है, घूरपुर का। वो ज़िंदगी का मेरा सबसे पहला जलसा था जिसके पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ था। माशाल्लाह। और उसके बाद तो फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत सफ़र किया हिंदुस्तान के बाहर, और अल्लाह का शुक्र है मेरे निज़ाम सुन के मदीने शरीफ में मेरे एक दोस्त थे आफाक रज़ा मुशाहिदी, उनसे पाकिस्तान के अवैस कादरी साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो अवैस भाई ने कहा कि यार वो आसिफ भाई को तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सही फ़ैसला लिया है, गरीब नवाज के मुल्क में पैदा हुआ हूँ।
ख्वाजा बख्तियार काकी महबूब इलाही बरेली शरीफ के ताजदारों के दियार में पैदा हुआ। बड़ी मुझे खुशी होती है। अल्लाह पूरे दुनिया के हुजूर के आशिकों को सलामत रखे, जिनका जिनका ताल्लुक़ हुजूर से मोहब्बत करने वालों में से, नस्ल इंसानियत पर भी करम फरमाए। वो बच्चा कहता है कि ऐ नबी मुझे भूख लगी है। बात ख़त्म हो रही है और मेहमानों के आने का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ कमेटी वालों से सबको लेके आए। आज ज़िंदगी में मैं ये समझता हूँ कि 2-3 लोगों को छोड़ करके ये सारे लोग इतने बड़े शोरा को पहली मरतबे एक ही स्टेज पर देखेंगे। साथ चैलेंज है आप सबके लिए, कभी आपने देखा इतने बड़े बड़े शोरा इकट्ठा आपने देखे नहीं होंगे। ये ज़मीन व आसमान को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं, कहाँ दिलबर शाही साहब, कहाँ ज़ैनुल आबदीन साहब, कहाँ एहसान शाकिर, कहाँ तुफ़ैल शम्सी, कहाँ मुबारक हुसैन मुबारक। इतने बड़े बड़े लोग तो ख्वाब में भी इकट्ठा नहीं नजर आते मेरे। ये उभारी के लोगों का हुस्न ज़न था और ये सब तशरीफ़ लाए। अल्लामा शहादत निज़ामी साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि वो अब आएँ और अल्लामा शहादत निज़ामी साहब क़िबला मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मिंबर शरीफ पर आए। ज़रा फिर से अपने हाथों को उठा के कोई एक शख्स कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से बोले। अच्छा, सब लोग, गांव का नाम उभारी है ना, सब लोग उभारी के बाहर से भी आए हैं माशाल्लाह, बाहर से भी आए। तो ज़्यादा मुझे कस्बों के नाम याद नहीं है, मैं दानूपुर तक रहा। और अल्लाह ताला इस ये पूरे बेल्ट को सलामत रखे। इलाहाबाद से बहुत सारे लोग आ रहे थे सुनने के लिए, मुझे पता चला नैनी वगैरह के भी 2 लोग आए हुए हैं। ये करशना वगैरह से भी लोग आने वाले थे। अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़ोर से बोले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे लग रहा है कि आपको भी ज़्यादा भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और उस बच्चे के लिए रोटियां लेके आए। हमारे यहाँ तो लोग गरीबों से बात तक नहीं करते। हुजूर उस बच्चे के लिए रोटियां लेके आए। 7-8 साल के बच्चे को हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया है। यह है किरदार हुजूर का, यह है हुजूर का, ये हुजूर का किरदार है। हुजूर ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया है। जब खाना खा चुका वो बच्चा तो हुजूर ने फरमाया कि बेटे ये बता तेरे घर में और कौन है? उसने कहा मेरा बाप मर गया। तेरी माँ? तो वो कहता है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, कपड़े फट गए हैं, घर से निकल नहीं सकती, इतनी कमज़ोरी है कि वो चल भी नहीं सकती है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तेरी माँ इतनी कमज़ोर है क्यों? बोले भूख की वजह से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए खाना पैक किया, उस औरत के लिए खाना पैक किया और खाना उसको बच्चे को दिया और फरमाया बेटे ये खाना ये कपड़ा अपनी माँ को दे देना। फिर हुजूर उस बच्चे का हाथ पकड़ के कारी साहब आगे बढ़े और बढ़ने के बाद हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देख बेटे इस दरवाजे को पहचान ले, इसके बाद जब तुझे भूख लगे ये सोच के चले आना मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाज़ा अभी भी खुला होगा। आप बैठे रहें, मैं अपना दिल बिछाता हूँ, मैं अपनी फ़िक्र को बिछाता हूँ उसके कदमों के नीचे। खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर। हुजूर ने क्या कहा था उस बच्चे से? सुने बातें ख़त्म, उसके बाद ऐलान हो जाए। हुजूर ने उस बच्चे से फरमाया था बेटा सुन, ये दरवाज़ा पहचान ले, इसके बाद जब तुझे भूख लगे तो ये सोच के चले आना कि मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाज़ा अभी भी खुला होगा। हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना मोहम्मद का। बच्चा अपनी माँ के करीब गया, लिपट के अपनी माँ से खूब रोया। माँ ने कहा बेटे कहाँ से आ रहा है? कहा वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बोले बेटे ये खाना? बोले मेरी माँ मुझे जानते भी नहीं थे, अपने सीने से लगाया, मुझे पहचानते भी नहीं थे, अपने हाथों से खाना खिलाया। अरे मेरी माँ तेरा नाम पूछा, तेरे बारे में पूछा तो कपड़े भी दिए, खाने भी दिए और फिर दोबारा दावत भी दी है, जब भूख लगे तो मेरे घर पे चले आना। मेरा इमाम कहता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फ़कीरों गरीबों के ठहराने वाले। अल्लाह अकबर। तो फिर वो बच्चा कहता है माँ एक बात सुन ले। माँ कहती क्या बात है? बच्चा कहता है मेरी माँ 8 साल का हो गया हूँ, थोड़ी देर मुसलमानों के नबी के पास था, जितना सुकून थोड़ी देर उस नबी के साये में मिला इतना सुकून मुझे कभी तेरे आंचल के साये में न मिला। मैं सिर्फ ये खाना दे के बताने के लिए आया हूँ, वापस जा रहा हूँ मेरी माँ, मैं उसी नबी का कलमा पढ़ के उसी नबी की गुलामी अख्तियार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
शायर ने कहा तो मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अब इतनी मुबारक महफिल सज गई। मैं आया था तो एहसान भाई और कुछ बच्चे बैठे हुए थे और 2-4 मेरे बुजुर्ग बैठे हुए थे, और फिर ऐसा करम हुआ हुजूर के जिक्र का, सारी जगह खत्म हो गई बैठने वाली। जो आपको खादी नजर आ रही, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं माशाअल्लाह, समझे। अब कोई कहीं भी दूर ना रहो, करीब आ जाए। कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि अब देखें कहीं बाहर आवाज़ मुतासिर ना हो शोरा कराम के और खुतबा के माइक पर आने के बाद करीब हुआ चाहता है। मैं कहो तो अब सलाम करके दुरूद पढ़ा करके और फिर किसी आवाज़ को आपके हवाले करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम से हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम। नात का शेर पढ़ता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर मतलब आपको लगता है कि नहीं भाई सुभान अल्लाह कहना मुश्किल काम है, शेर पढ़ना ज्यादा आसान है, तो फिर आप लोग यहां आ जाइए, हम लोग वहां चले जाएंगे, वो पता चल जाएगा कौन कितनी मुश्किल सेज पर बैठा हुआ है। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, ये प्रोफेसर सरदार सलीम हैदराबाद के शेर हैं। देखिए, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, कुछ करना नहीं, बस बैठे बैठे सुभान अल्लाह कहते रहना है। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, आवाज कमजोर हुई आपकी तो मिसरे कमजोर हो जाएंगे। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी सी मेहनत और करें आप। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। ये कब्रिस्तान की जमीन है और खुदा की कसम अगर आप चले भी गए तो ये अपनी कब्रों से निकल के हुजूर की नात सुनेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि कब्रिस्तान पर ये सोच के मत जाया करो कि यहाँ पर 100 मुर्दे हैं, उनमें मेरा बाप मेरी माँ भी दफन है। सूफी साहब फरमाते हैं अगर 100 मुर्दे कब्रिस्तान में हो तो ये सोच के जाया करो यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। यार मुबारक हो, तुम्हें किसने मशवरा दिया था यहाँ महफिल करने का? वो कितना आशिक है हुजूर का, जिसने कहा था हुजूर की महफिल वहां होगी जिसकी दीवारों के साए में हुजूर न जाने कितनी मरतबे तशरीफ ला चुके हैं। आप नहीं बोलोगे तो अपनी खबरों से सुभान अल्लाह कहेंगे। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशीफ, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आखिरी शेर खामोशी से समाप्त कर लें। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। और मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशीफ, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। मैं भाई मोहतरम एहसान शाकिर के कदमों में हूँ, मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी के कदमों में हूँ। जो मखसूस जगह बाकी है उस पर कब्जा करने वाले हैं मोहतरम दिलबर शाही, वहाँ नजर आने वाले हैं जनाब ज़ैनुल आबदीन, वहाँ आप देखेंगे जनाब मुबारक हुसैन मुबारक को। मिंबर नूर पर एक ऐसा शख्स भी है जिसकी आंखों में मदीने के भी जलवे बसे हुए हैं और बगदादी मोहल्ला के भी जलवे बसे हुए हैं। आपने करबला नहीं देखा तो क्या हुआ? आइए करबला की जमीन देखने वालों को देख लिया जाए। आपने मौलाए कायनात के रोजे पर हाजिरी नहीं दी है तो क्या हुआ? उसे देखें जिसने मौलाए कायनात के दर पर, उनकी दहलीज पर अपने सरों को खम किया हो। आइए उसे देखें जिसके नाम से इस जश्न को जोड़ा मंसूब किया गया है, जिसने न जाने कितनी रातें गौस पाक के दयार में गुजारी हैं। खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला निज़ामी, देखें उनके लहजे में वो बोलता है कि फैज़ान गौस आज़म बोलता है।
फैजाने गरीब नवाज बोलता है, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया जाहिर होता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे गौसुल आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफ़ा, मुहिब्बान अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बड़े अदब और एहतराम से उभारी ये इलाहाबाद का बेल्ट है। इस जमीन पर होने वाली अजीम कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए मैं अल्लामा निज़ामी साहब को आपके हवाले करता हूँ।